हेलो भाई, वेलकम टू माय चैनल लेट मी स्टडी। तो आज हमारा CGL 2024 का वीक फर्स्ट है प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं आपको वीक फर्स्ट का बता लूँ कि आपको सबसे पहले वीक में ये करना है कि आपको सिलेबस ओवरव्यू लेना है। पहले तो अभी आप क्योंकि स्टार्ट करें, ये एकदम बिगनर वाले हैं जो स्टार्ट करें, उनको सिलेबस ओवरव्यू ले लो आप। क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्या नेगेटिव है, पॉजिटिव मार्किंग है, कितने सेक्शन हैं। वैसे प्री में तो एक ही पेपर होता है जिसमें 25 4 सेक्शन होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GS। उसके बाद सिलेबस ओवरव्यू और ये नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 की और पॉजिटिव मार्किंग 2 मार्क्स का था। 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 का पेपर होता है। अबाउट यू हैव टू स्कोर 150 प्लस। अभी इतना आपको करना ही पड़ेगा ताकि आप पेपर क्रैक कर पाओ, ठीक है। तो करना क्या है, इस फर्स्ट वीक में लास्ट 3 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए आप सबसे पहले, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किसी क्या स्टैंड है आपका, मतलब आप कहाँ पे हो अभी, कितना आपका लेवल है अभी। जितना भी आपका मार्क्स आ रहा है वो आपको लिख लेना है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि आप कितना इम्प्रूव हुए हो। उसके बाद आपको स्पीड मैथ्स करना है जिसमें कैलकुलेशन स्किल्स होती हैं कि आपको जो कैलकुलेशन है वो आपको फास्ट करना पड़ेगा, जिसमें बेसिक स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर रूट्स हैं, क्यूब रूट्स हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। बेसिक स्क्वायर्स आपको कम से कम 50 तक याद होने चाहिए स्क्वायर, और नहीं कर पा रहे हैं तो 35 तक तो मस्ट है। उसके बाद स्क्वायर रूट्स आपको करने चाहिए 25 तक, स्क्वायर रूट्स होने चाहिए आपको। और क्यूब तो आपको कितना था ये, 15 क्यूब थे आपके, 15 तक, और क्यूब रूट से 15 तक ही हो जाएंगे आपके। डेसिमल फ्रैक्शंस और ये सारे भी आपको याद करने हैं। उसके बाद क्वांट्स पे आते हैं। जो बॉड मास है उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा इस फर्स्ट वीक में। बॉड मास के क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों को करिए आप। मैथ्स में सिर्फ इतना ही करिए आप फर्स्ट वीक में। आपका पेपर 9 वीक्स का ये स्टडी प्लान है, आपको मैं निकलवा दूंगा पेपर। आपको बेसिक मैथ्स में क्या करना है, क्वांट करना है और कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है। इसके बाद आप आते हैं रीजनिंग पे। इसमें क्लासिफिकेशन एंड साइंस होते हैं। रीजनिंग में आपको वो करने हैं जिसमें सब कुछ आता है, इमेज बेस्ड भी आते हैं, ठीक है। वो वाली मैथ्स आपको करनी, नॉन वर्बल भी कहते हैं उसको। इसके बाद GA में आपको हिस्ट्री करना है जिसमें एंशियंट इंडिया का जो फैक्ट हैं वो सारे आपको करने पड़ेंगे। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसमें कई सारी फाइंडिंग्स हुई हैं, तो वो सारी आपको फाइंडिंग्स याद करनी है। सब नहीं, इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर 3 साल का पहले बोला, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको पढ़ना कितना है, किस टॉपिक से कितना पढ़ना है। जब आप 3 साल का पेपर लगाएंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा। पेपर कैसे लगाना है इस पर मैं वीडियो बताऊंगा कि आप क्या मेथड होता है पेपर लगाने का। एक तो आप मॉक दे दोगे, उसके बाद उसे कैसे आपको एग्ज़ामिन करना है कि आप क्या हैं, मतलब किस तरह से उसको एनालिसिस होता है उसका पेपर का, वो उसका वीडियो दूंगा मैं। तो GA का हड़प्पा सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, टेम्पल्स जो बनवाए गए थे पुराने टाइम पे, वो सारे, वो चोला और ये तुलुवा उलवा जो बनवाए थे, वो सारे टेम्पल्स। उसके बाद इंग्लिश में आपको वोकैब रूट वर्ड से करनी है। जैसे मैल नाम का एक रूट वर्ड होता है, जैसे मैल न्यूट्रिशन, मैल फंक्शन, मैल का मतलब बुरा होता है। तो ऐसे करके रूट वर्ड से कई सारे वर्ड्स याद हो जाते हैं, उस हिसाब से आपको लर्न करना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे आप थोड़ा ध्यान दो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करना, ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक तरह से मेंस के लिए टॉपिक है, लेकिन आपको अभी से करना चाहिए। इससे आपको काफ़ी हेल्प होगा जल्दी से जल्दी ग्रैब करने का इंग्लिश में चीज़ें, और सेल्फ मेंस के लिए प्रिपेयर होगा एक तरह से। और एक साथ ही करना है, प्री और मेंस एक साथ ही प्रिपेयर करना है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। लेवल से सेम तो नहीं, थोड़ा बढ़ ही जाता है कुछ सब्जेक्ट्स में, लेकिन कुछ में कम ही रहता है मेंस में। इसके बाद क्या करना है आपको कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है। मेजर करंट अफेयर्स जो जनवरी से फेब में हुए हैं वो आपको फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर लेने हैं। और इसके साथ साथ आपको स्टैटिक भी करना है। स्टैटिक मैंने लिखा नहीं है, स्टैटिक जो GK है वो आपको करनी है। स्टैटिक GK बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बुक खरीदिए आप जो सिर्फ स्टैटिक्स की हो और उसको पूरा रट लेना है। आराम से रटिए, आपके पास बहुत टाइम है। पूरा स्टैटिक आपको एकदम टंग पर होना चाहिए, कुछ भी पूछा जाए उसमें। उसके बाद प्रैक्टिस एंड रिवीजन कैसे करना है, ये फर्स्ट वीक का ही है आपका। GA में आपको हिस्ट्री का जो है रिवीजन करना होगा, जो आप प्रीवियस ईयर से जो मैंने बताया है हड़प्पा से
वो सब आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद क्वांट्स करना है, बेसिक कैलकुलेशन का रिवीजन। रीजनिंग में इमेज बेस्ड क्लासिफिकेशन और साइंस जो होते हैं उनको आपको करना है। उसके बाद इंग्लिश की जो वोकैब है उसको प्रिपेयर करना होगा। वोकैब आपको बता ही दी है। वोकैब का सही मेथड ये है कि आप कोई बुक ले लें, इसमें से आप हर दिन का ऐसा 50, पहले आप 20 वर्ड्स करिए, फिर उसको बढ़ाते जाइए। 20 वर्ड्स अगर हो रहे हैं आसानी से तो उसको 25 करते रहिए, फिर 30 करते रहिए। ऐसे करके आप वर्ड्स इंक्रीज़ करेंगे और रूट वर्ड्स से आप वर्ड्स बहुत जल्दी बहुत सारे कर सकते हैं। अगर आप रूट वर्ड्स के मेथड से करेंगे, ऐसे एक एक करके याद करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। अभी तो सभी रूट वर्ड्स ही कराते हैं और वही मेथड सबसे बेस्ट भी है। तो ठीक है, आप एक वीक का यही है और मैं डेली अपना रूटीन दिया करूँगा इस चैनल पे। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ से कितना कितना प्रिपेयर कर रहा हूँ। रीजनिंग में आपको शायद इसमें थोड़ा हो कि साइन और क्लासिफिकेशन में क्या है। साइन आपने देखा होगा कि साइन इंटरचेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये वाले सारे के सारे आपको करने पड़ेंगे रीजनिंग के। ठीक है, थैंक यू।